आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 2, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब और सिंध में कितनी स्वतंत्र शक्तियां निवास करती थी? 28। नंबर 3, महारानी वास्ता किसकी पत्नी थी जिसने 650 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण करवाया था? हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 4, बैठी हुई लक्ष्मी के सिक्के किस राजवंश के राजा ने चलाए थे? गोविंद चंद्र गहडवाल। प्रश्न नंबर 5, किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धन की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी से। क्वेश्चन नंबर 6, सरोवर में सिंचाई का प्रचलन कब शुरू हुआ? महापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 7, मुस्तीरियन संस्कृति किस काल को कहा जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल को। प्रश्न नंबर 8, उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति को क्या कहा जाता है? मैगदेलियन संस्कृति। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। प्रश्न नंबर 11, किसने आर्यों के आगमन का स्थान हंगरी बताया है? पी गाइल्स ने। प्रश्न नंबर 12, किसने आर्यों का आगमन का स्थान जर्मनी बताया? हट एंड पेंका ने। प्रश्न नंबर 13, किसने आर्यों के आगमन का स्थान देवी का प्रदेश अर्थात मुल्तान बताया है? डी.एस. त्रिवेदी। प्रश्न नंबर 14, उत्तर वैदिक कालीन विदुषियों के नाम क्या थे? गार्गी, मैत्री, गंधर्व, ग्रहिता और जबाला। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वैदिक वैदिक कालीन विदुषियों के नाम क्या थे? अपाला, घोषा, विश्ववरा, सूर्या और लोपामुद्रा। प्रश्न नंबर 16, सामवेदी कुल 1549 रचनाओं में से ऋग्वेद से कितनी रचनाएं ली गई हैं? 1474। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता कौन है? गृत समद। प्रश्न नंबर 18, कौन से महाजनपद मध्य गंगा घाटी में स्थित हैं? अंग, मगध, वज्जी, मल। प्रश्न नंबर 19, किन महाजनपदों का उल्लेख शिल्पिका कर्म में हुआ है? मगध, वत्स, अवंती। प्रश्न नंबर 20, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस महाजनपद का उल्लेख वार्ता शस्त्रोपजीवी के रूप में किया है? कंबोज का। प्रश्न नंबर 21, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। प्रश्न नंबर 22, किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। प्रश्न नंबर 23, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? पांड्य। प्रश्न नंबर 24, अशोक की तीर्थ यात्रा का कालक्रम क्या था? गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और आखिर में श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 25, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसली व उज्जैनी में। प्रश्न नंबर 26, दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था अजंता को पाटलिपुत्र से। प्रश्न नंबर 27, कौन सा शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने का तथ्य का उल्लेख करता है? निगली सागर शिलालेख। प्रश्न नंबर 28, मौर्य काल में सिक्के ढालने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग होता था? ताम्र व कांसे का। प्रश्न नंबर 29, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? कन्नग हल्ली में। प्रश्न नंबर 30, सम्राट हर्ष के हस्ताक्षर किस ताम्र पर उत्कीर्ण है?
बांसखेड़ा, ताम्रपत्र या ताम्र शासन पर। प्रश्न नंबर 31, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1924 में किस लेख में सिंधु घाटी सभ्यता का लेख प्रकाशित किया था? द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। प्रश्न नंबर 32, चार्ल्स मेसन सिंधु घाटी सभ्यता का लेख प्रकाशित किया था? किसमें किया था? नरेटिव ऑफ जनरीज में। प्रश्न नंबर 33, आर्यभट्ट द्वारा पाई का मान लगभग कितना बताया गया है? 3.1416। शून्य का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहां से मिला है? ग्वालियर अभिलेख से। योग माया ग्रंथ का लेखक कौन है? वारामिहिर। प्रश्न नंबर 36, त्रिनेत्र का अंकन किस मंदिर में किया गया है? भूमरा मंदिर, नागौद, मध्य प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 37, सोमयज्ञ यानी पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 38, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस उपनिषद में आता है? बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। प्रश्न नंबर 39, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रश्न नंबर 40, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में किस पहाड़ी पर दिया था? विपुलाचल पहाड़ी पर। प्रश्न नंबर 41, कथावथु ग्रंथ किस पिटक के अंतर्गत आता है? अभिधम पिटक के। प्रश्न नंबर 42, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र द्वितीय ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 43, मैगस्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व कहां का राजदूत था? अराकोशिया का। प्रश्न नंबर 44, कर्नाटक में कुरुगोदू से प्राप्त त्रिभाषी अभिलेख में किन किन भाषाओं का उल्लेख मिलता है? संस्कृत का मिलता है, प्राकृत और कन्नड़ भाषा का। प्रश्न नंबर 45, नीतिगंध ग्रंथ का संबंध किस से है? महात्मा बुद्ध से। प्रश्न नंबर 46, निदान गाथा क्या है? महात्मा बुद्ध की जीवनी।
प्रश्न नंबर 63, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे, इस पर उत्कीर्ण करता कौन थे? तिल भट्ट। प्रश्न नंबर 64, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त बालादित्य। प्रश्न नंबर 65, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर चांदी के व्याघ्र और सिंह निहंता के सिक्के चलाए, उन सिक्कों का वजन कितना था? 32 से 36 ग्रेन था। प्रश्न नंबर 66, इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तुमेन अभिलेख, ग्वालियर मध्य प्रदेश 435 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 67, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक के अभिलेख बंगाल से मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। प्रश्न नंबर 68, किस मुद्रा में कुमारगुप्त प्रथम को गैंडा मारते हुए दिखाया गया? खड़ग निहंता नामक सिक्के में कुमारगुप्त को गैंडा मारते हुए दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 69, किस अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है? जूनागढ़ के अभिलेख में। प्रश्न नंबर 70, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम की माताओं के नाम मिलते हैं? भीथरी अभिलेख में इनकी माताओं के नाम मिलते हैं। प्रश्न नंबर 71, किस गुप्त शासक के सिक्कों में सबसे ज्यादा मिलावट थी? विष्णु गुप्त के। क्वेश्चन नंबर 72, पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम शासक कौन था? स्कंद गुप्त। प्रश्न नंबर 73, बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? पुरु गुप्त। किस शासक के प्रश्न नंबर 74, किस शासन काल में गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट गया था? नरसिंहगुप्त बाला द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट गया था। विष्टि यानी बेगार का उल्लेख कहां मिलता है? वाकाटक अभिलेख और कामसूत्र में मिलता है। प्रश्न नंबर 76, हर्ष के दरबार में कितने चीनी दूत मंडल आए थे? 3, 2 दूत मंडल जीवित रहते हुए और 1 उनके मरणोपरांत। दूत मंडल क्रमशः है 641 ईस्वी में पहला, 643 में दूसरा और 647 ईस्वी में तीसरा दूत मंडल हर्ष के दरबार में आया था। प्रश्न नंबर 77, हर्ष के काल में अवंती नामक अधिकारी का क्या कार्य था? युद्ध व शांति अधिकारी और विदेश मंत्री और सचिव का कार्य था। प्रश्न नंबर 78, हर्ष की बाणभट्ट से पहली मुलाकात कहां हुई थी? अचिरावती नदी पर स्थित मणितारा में हुई थी। प्रश्न नंबर 79, किस शासक ने कहा भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं? जिन्हें कहा था अजात शत्रु ने। प्रश्न नंबर 80, शंख लिपि के लेखों के स्तूपों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? भरतपुर, अमरावती व सांची से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 81, किस राजा की माता सती हुई थी? हर्ष की, यशोमती। 604 ईस्वी में वह सती हुई थी। प्रश्न नंबर 82, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? मध्य प्लीस्टोसीन युग की विशेषता है। प्रश्न नंबर 83, गौतम पुत्र सतकर्णी के हाथों नाहपान की प्राज्ञा किस मद्रबाण से प्राप्त होती है? नासिक मद्रबाण से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 84, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलुमावी चौथा यानी कि 4th। प्रश्न नंबर 85, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात कितना है? 48:60। प्रश्न नंबर 86, के एम मुंशी ने किस काल को क्लासिकल युग कहा है? गुप्त काल को। प्रश्न नंबर 87, किस पाली ग्रंथ में गौतम बुद्ध गो संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया? सूत निपात में। प्रश्न नंबर 88, ऋग्वेद में उल्लिखित मृधर वाच का क्या अर्थ है? वह जो बलि नहीं देता हो। प्रश्न नंबर 89, मौर्य उत्तरकालीन विदेशी आक्रमण का क्रम क्या है? हिंदियावन का आक्रमण हुआ सबसे पहले, उसके बाद शक सीथियन का आक्रमण हुआ, उसके बाद पार्थिया पहलव ने आक्रमण किया और आखिर में कुषाण और यूचियों के भारत पर आक्रमण हुए। प्रश्न नंबर
नंबर तक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। क्षत्रप यानी कि गवर्नर कहते थे। प्रश्न नंबर 91, कुछ इतिहासकारों के अनुसार किस हड़प्पा स्थल का डीएनए आज पूरे भारत में पाया जाता है? राखी गढ़ीगा। प्रश्न नंबर 92, जैन धर्म ने राम के नाम को क्या संज्ञा दी है? पद्म और पौम। प्रश्न नंबर 93, बौद्ध धर्म ने राम के नाम को क्या संज्ञा दी है? बोधिसत्व की। प्रश्न नंबर 94, पर राजा का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में। पर राजा किस राज्य से संबंधित हैं? कौशल राज्य से। प्रश्न नंबर 96, किस वेद को लघु वेद कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण को। प्रश्न नंबर 97, चर्या पिटक ग्रंथ के जातक पद बुद्ध के पिछले जन्म की कितनी कहानियों का संकलन है? 35। प्रश्न नंबर 98, कियारी और गियक नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस जगह अवस्थित हैं? लद्दाख में। प्रश्न नंबर 99, लंका अवतार किससे संबंधित है? वैकुल्य सूत्र से। प्रश्न नंबर 100, यमक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। यह अभिधम्म पिटक की छठी पुस्तक है। जय हिंद दोस्तों।